बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को पॉज करके दुआ पढ़ लें। वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ विद फरीशा खालिद। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान में मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स आ रही हूँ। हर रोज़े का एक व्लॉग आ रहा है या 2 व्लॉग आ रहे हैं। लेकिन जो फ़र्स्ट रमज़ान था उसकी सहरी का व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, लेकिन इफ्तारी का व्लॉग रहता था। वो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा लेंदी भी था और स्पेशल व्लॉग था, तो मुझे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था वॉइस ओवर के लिए। और अब मुझे टाइम मिल गया है तो मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये दोपहर के 12 बजे का टाइम था जब हम लोग घर से तैयार व्यार होकर निकल गए थे। मैं, मम्मा, पापा और हुज़ैफ़ा, क्योंकि मेरी बहन की यूनिवर्सिटी थी वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। तो तैयार श्यार होके हम लोग 12 बजे निकल गए। कहाँ जाने के लिए? रमज़ान ट्रांसमिशन में जाने के लिए। जी हाँ, हम लोगों को इनवाइट किया था रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो कि होस्ट की थी साहिल लोधी ने। और ये बोल नेटवर्क पे आ रही थी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान में बोल। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे और नर्वस भी थे। एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला था, हमें पता था, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। खुश भी इसीलिए थे। और मैं नर्वस इस वजह से थी क्योंकि ये जो पासेस थे वो मैंने ही अरेंज किए थे और सबको मैंने ही फ़ोर्स किया था कि चलें, प्लीज़ चलें। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर बोर हो जाते या फिर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जाता या फिर हमें एंट्री नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है सब रोज़े में थे और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से सब परेशान हुए हैं। खैर, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपना बैग दिखा रही हूँ। बैग के अंदर मैंने बहुत सारा सामान रखा था, जिसके अंदर था मेरा चार्जर था, मोबाइल था, मैंने इस पर मिरर रखा था। और आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर का बैग है। इसके अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे जो उन्होंने मुझसे मंगवाए थे, जिसके अंदर थे हमारे NIC थे, उनकी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। और उसके साथ साथ मेरे भाई की एज अभी 18 नहीं है, तो उसका बेफॉर्म भी मंगवाया था, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स क्यों रखे हैं और इतने स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट्स क्यों रखे हैं। तो वो इसीलिए कि जब मैंने बोल की तरफ से कॉल रिसीव की थी, तो उन्होंने ही मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर टाइमिंग। तो बोल की मैंने कॉल कब रिसीव की थी? मैंने 8 मार्च को रिसीव की थी कॉल। मेरा मोबाइल रखा हुआ था और उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है, तो मैं मोस्टली अननोन नंबर्स को रिसीव नहीं करती हूँ। तो मैंने पापा से बोला कि आप रिसीव कर लें। जब पापा ने कॉल रिसीव करी तो उन्होंने बोला कि जी हम लोग बोल से बात कर रहे हैं, वरीशा खालिद से बात हो सकती है? तो मेरे पापा ने बोला जी जी ज़रूर। फिर पापा ने मुझसे बोला कि आपके लिए बोल से कॉल आई है। फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि आप जो है शॉर्ट लिस्ट हुई हैं फ़र्स्ट रमज़ान की इफ़्तार ट्रांसमिशन पे, आप इनवाइटेड हैं बोल पे, और आप लोग अपनी फैमिली के साथ क्या आ सकती हैं? तो मैंने बोला जी जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने पापा से पूछा कि क्या हम लोग चलेंगे ना? तो पापा ने बोला जी हम लोग चलेंगे। तो फिर मैंने बोल दिया उनको कि जी हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा बताइए वरीशा खालिद आप किसके साथ आएंगी? मैंने बता दिया मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आऊँगी। उन्होंने मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम पूछे और उनकी एज पूछी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया और फिर ऐसे हमें इनवाइट किया। उन्होंने बोला कि आप 12:30 तक हमारे ऑफ़िस पहुंच जाइएगा, जिसका एड्रेस उन्होंने बताया कि कोरंगी पर है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बोल के ऑफ़िस पहुँच गए थे। तो हम यहाँ देख रहे थे कि क्या पार्किंग एरिया कहाँ पे हमें अपनी कार पार्क करनी है। और ये जो मैंने आपको जूम करके दिखाया था ना, ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए थे। पामोलिव का था, कोलगेट का था, बस ये 2 ही थे। और बहुत सारे हैम्पर्स थे लेकिन कंपनी से 2 थी। जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिलीज आई हुई थी और उन्होंने गार्ड ने बोला कि अभी आप लोगों को बाहर वेट करना है। हम लोग तो यहाँ पे गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन पापा जो है गाड़ी पार्क करने गए थे रोड के उस तरफ, मतलब अपोजिट साइड गए थे रोड के कार पार्क करने, क्योंकि गार्ड ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी। यहाँ पे पापा आ रहे हैं कार पार्क करके, आप देख सकते हैं। हम लोग जब 12:40 तक तकरीबन पहुँच गए थे यहाँ पर ऑफ़िस, और 2-3 फैमिलीज आई हुई थी। तब तो हम लोग आराम से खड़े हुए थे यहाँ पे। उन्होंने फिर हमें चेयर्स भी ऑफ़र करी जिसमें हम लोग नहीं बैठे थे क्योंकि रास्ता बहुत दूर था और हम लोग बैठे बैठे ही आए थे, लेकिन कुछ लोग जो है बैठे हुए थे। और
अंदर भी कुछ लोग जैसे जो एजेड थे वो जाके बैठ रहे थे वेटिंग रूम में, कोई इतना इशू की बात नहीं थी। फिर तकरीबन 1 बजे का जब टाइम था ना, तो फिर बहुत सारी फैमिलीज़ आने लग गई। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि अब बहुत रश हो चुका था, लोग आ गए थे और हम लोगों ने क्यू जैसी बना ली थी ताकि कुछ पैनिक सिचुएशन ना हो। लेकिन अंदर से उनके ऑफिस से कोई भी नहीं आया था जो हमें गाइड कर सके, क्योंकि गार्ड बोल रहा था कि अभी आप थोड़ी देर रुकें, 1:15 तक वो आते हैं। फिर जब वो 1:15 पर आए तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोग 2 लाइनें बना दें, एक लेडीज़ की लाइन होगी और एक मेल की लाइन होगी। ठीक है, सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खड़े रहेंगे, जैसे फ़ीमेल और मेल सामने होंगे एक ही फैमिली के। ठीक है, फिर लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी लाइन बनेगी कि एक ही लाइन होगी और एक एक फैमिली लाइन बनाएगी। पहले एक फैमिली आएगी, फिर दूसरी फैमिली खड़ी होगी उसी लाइन पे। फिर एक एक फैमिली को ये लोग इंटर कर रहे थे और अंदर इनका स्टाफ था जो हमें गाइड कर रहा था कि जी आप इस तरफ जाएँ, इस तरफ जाएँ। जब हम लोग इंटर हो रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि आप बताइए आपको कॉल रिसीव हुई, किस नाम से हुई। फिर उनके पास एक लिस्ट थी जो उस पे उन्होंने देखा, हमारा नाम क्रॉस चेक किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें पासेस दे दिए। पास का आधा पार्ट हमारे पास मौजूद है और आधा पार्ट जो है उन्होंने लकी ड्रॉ में डाल दिया है, जिसकी कुरान ताज़ी जो है होगी 27 रमज़ान को, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बम्पर प्राइस है, जिसके अंदर कार है, प्लॉट है, उम्रे का टिकट है। आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोगों के हक़ में जो बेहतर हो वही हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग बैठ चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ऑडियंस जो है वो आउटसाइडर भी थी और कुछ वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे ना, उनकी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव ज़्यादा थे, मोस्टली थे। जो मेरे बराबर में भी आंटी बैठी हुई थी ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप किसके रेफरेंस से आई। तो मैंने बोला नहीं, मेरा कोई जानने वाला यहाँ पर नहीं है, मैं जो है ख़ुद अप्लाई किया है और मैं शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ। तो मैंने पूछा जी आप किसके उससे आई रेफरेंस से, तो उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड जो है नातख़्वा है, जिन्होंने अभी नात भी पढ़ी है, अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, वो मेरी फ्रेंड है और उनकी रेफरेंस से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जब ये तो ब्रेक के आप लोग देख रहे हैं सीन, जब ट्रांसमिशन लाइव जारी होती है ना तो सारी लाइट्स ऑन होती हैं और जब ब्रेक का टाइम हो जाता है ना तो ये लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं, ऐसा ब्लू ब्लू हो जाता है। ठीक है, अंधेरा हो जाता है। मतलब जब ब्रेक होता है ना तो सारे लोग स्टेज पर आ जाते हैं, क्रू मेंबर, वॉलेंटियर, डायरेक्टर सब आ जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे कव्वाली सेशन हो रहा था। अच्छा, जैसे अब कव्वाली सेशन ब्रेक के बाद होना है ना, तो उस ब्रेक में कव्वाली की प्रैक्टिस भी होती है। और जैसे नात हुई थी आगे, तो उसके अंदर भी नात की पहले प्रैक्टिस हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये नात वहाँ बैठी हुई हैं, पहले इन्होंने ब्रेक के दौरान प्रैक्टिस की थी और फिर उसके बाद जब लाइव हुआ था तो फिर उन्होंने परफॉर्म किया था सही से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साहिल लोधी भी ना बहुत पार्ट लेता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है। एक तरफ तो मैंने देखा था कि पोडियम रखा हुआ था और ना कोई उठा ही नहीं रहा था ब्रेक के दौरान ना, तो फिर साहिल लोधी ना खुद ही उठाने लग गया। और ये साहिल लोधी कव्वालों से जो है कुछ बातें वगैरह कर रहा था, तो मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, आप लोग ये देख लें। फिर यहाँ पर एक डॉक्टर जो है स्काइप पे लाइव आई थी, ये न्यूट्रिशनिस्ट थी और इनसे जो है साहिल लोधी क्वेश्चंस पूछ रहा था रिलेटेड टू एसिडिटी, वाटर इनटेक, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। मैं तो बोल रही हूँ आप लोग भी ये रमज़ान ट्रांसमिशन, अगर आप लोग के पास टाइम हो, जैसे इबादत वगैरह कर ली हो और टाइम मिले तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। अच्छा, मेरी और मेरी फैमिली का जो एक्सपीरियंस था ये रमज़ान ट्रांसमिशन में जाने का, ये एवरेज एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे और जो हमारे साथ जो भी ऑडियंस थी, जो आउटसाइडर थी, जिनको कॉल रिसीव हुई थी, उन सबको ये लग रहा था कि थोड़ा फेवरेटिज़म हो रहा है। फेवरेटिज़म क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो जो लोग उनके यानी जो वहाँ पे स्टाफ में काम करने वाले, बोल में जो काम करने वाले लोग थे, उनके जो जानने वाले थे, उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा था। स्पेशल प्रोटोकॉल कैसे, मतलब उनको इफ्तारी के बॉक्सेस एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उनको स्पेशली जो है हैम्पर्स भी दे रहे थे, भले से वो देर से ही है क्यों ना आए हों और उन्होंने कोई आंसर दिया हो या ना दिया हो क्वेश्चन का। और बाकी जो शो से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने गिफ्ट बहुत कम रखे थे, बहुत कम गिफ्ट रखे थे। जब ऑडियंस का और साहिल लोधी का इंटरेक्शन हुआ था, साहिल लोधी ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो इतना आसान थे, लिटरली हर क्वेश्चन का मुझे आंसर आता
था, हर का आता था। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन ना हो, फर्स्ट रमज़ान की ट्रांसमिशन है इफ्तार, उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, बोल के चैनल पर। और वो क्वेश्चंस ये थे, वो कौन सी नमाज़ है जिसमें सजदा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है वो कौन सी नमाज जनाजा है, वो कौन सी सूरत है जो हर नमाज में हर रकात में पढ़ी जाती है, तो वो कौन सी सूरत है, सूरह फातिहा है। बेसिक क्वेश्चन जो हर मुसलमान को पता होते हैं। मशहूर कितने फ़रिश्ते हैं, 4 फ़रिश्ते, ये सब क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन जो उनकी जानने वाले होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को माइक पकड़ाते हैं, भले से साहिल लोधी पॉइंट करे या ना करे, ठीक है। बाकी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस किए और इतनी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई जिसके लिए मुझे एवरेज एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोगों को भी चांस मिले तो मैं तो बोली हूँ एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मा लोगों को बहुत मज़ा आया क्योंकि एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, तो उन्होंने बोला कि अगली बार भी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग नाच सुन लें, बहुत ही प्यारी पड़ी थी कि दिल से सुबहान अल्लाह निकल रहा था। तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए ये नाच जब पढ़ ली थी तो उसके बाद हमारे पास ब्रेक आ गया था। ब्रेक के बाद कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हो गए थे। 3 कॉम्पिटिशन था, तकरीर का, बेतबाजी का, क्विज़ कॉम्पिटिशन। मेरा फेवरेट क्विज़ कॉम्पिटिशन था क्योंकि मैं वो बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन दूसरा चैनल है ना ARY का, वहाँ पर आती है शान रमज़ान, तो उसका शान इल्म मैं तब से देख रही हूँ जब जुनैद जमशेद जो है ज़िंदा थे ना, मैं तब से देख रही हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही नेक इंसान और अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पे लेकर आए, नेकी के रास्ते पे लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे और ये सब कुछ जो है लाइव होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता है। और ये जो सारी नातें पढ़ते हैं, कव्वालियाँ पढ़ते हैं, ये सब भी लाइव पढ़ते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जो बच्चे होते हैं जो सब आप लोग को देख रहे होते हैं ना कि ये लोग सब बोल रहे हैं, चाहे वो शेर बोल रहे हों, तकरीर बोल रहे हों, ये सब भी बगैर देखे जो है ज़बानी बोलते हैं। और ये लोग सब ब्रेक में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, कुछ लोग तो कराची के होते हैं लेकिन कुछ लोग कराची के बाहर भी होते हैं, जो या फिर एक दिन पहले आए हुए होते हैं या फिर आज सुबह ही बता रहे होते हैं कि हम आए हैं। या हम लोग बैठे हुए थे और हमारे सामने छोटे छोटे पोडियम ला के रख दिए थे, जो अभी नातुआ थी ना उनके सामने ये रखा हुआ था। और फिर जब उनका सेशन हो गया, आप लोग देख सकेंगे कि कैसे हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे, मतलब दोबारा से ट्रांसमिशन रिज्यूम होगी। थोड़ा सा मेरा माइक पर है। हेलो, लास्ट 5 सेकंड। नहीं ये वाला नहीं है, वो उसके रेडी होगा। सस्पेंस का कुछ नहीं है। इसे मैं काउंटर से बाद 8 7 6 5 4 माइक कोई भी दे दीजिए मुझे। नहीं बस आपके पास माइक है। और जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे टीवी पर। मेरी बहन जो घर पे बैठी हुई थी उसने सारी पिक्चर्स वगैरह ली थी, स्क्रीनशॉट, तो वो हमें सेंड कर रही थी व्हाट्सएप पर। लेकिन फिर बाद में हम लोग थोड़ा कम आने लग गए क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए थे और कैमरा जो है गेस्ट पे इंगेज हो गए थे। मतलब हर कैमरा जो है एक गेस्ट को फोकस कर रहा था, हर कैमरा के ऊपर मेंशन था कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे रोज़ा गुजर गया क्योंकि अंदर तो लाइटें चल रही थी, कुछ पता ही नहीं चला था कब
कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से मगरिब का रात भी हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इफ्तार बॉक्सेस मिल गए थे। जब ब्रेक हो रहा था तब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बहुत सारे बॉक्सेस थे और मिनरल वाटर की बॉटल भी थी जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन यहाँ पे जो खालिद स्वीट्स की अफ्तारी आप लोग वो देख सकते हैं, बहुत अच्छी अफ्तारी थी, टेस्ट में भी और क्वांटिटी में भी बहुत अच्छी थी। मिनरल वाटर की बॉटल दी थी पाकोला की तरफ से, एक जो नॉर्मल बॉटल होती है ना वो थी, वो 350 ml वाली। और यहाँ पे हमारे पास इफ्तारी में था चिकन ब्रेड रोल, आलू समोसा, मिक्स पकोड़े, जलेबी, 2 खजूरें, किचन दी थी हमें खालिद स्वीट्स वालों की तरफ से और केचप भी था। मतलब हमारा पेट अच्छा खासा भर गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन ख़त्म हो चुकी है, सब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने बाहर जो है पानी का डिस्पेंसर भी लगा हुआ था जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत रश हो रहा था। बहुत अच्छा निज़ाम था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगर चांस मिला तो फिर आएंगे। यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, मोस्टली लोग जो है रिक्शा और बस का वेट कर रहे थे, बिल्कुल ऑफिस के सामने ही खड़े होके, बोल ऑफिस था ना उसी के सामने खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में मेरे पास फ्लैश नहीं चल रहा था तो इसलिए अंधेरा अंधेरा आया, वरना इतना अंधेरा नहीं आया है। और यहाँ पे मैं और ज़ैफ़ा देख रहे थे कि मम्मा लोग पता नहीं कहाँ चले गए। फिर हमने जब पीछे जाके देखा तो मम्मा लोग तो डिस्पेंसर के पास खड़े हुए थे ताकि वो अपनी पानी की बॉटल्स फिल कर सके, क्योंकि मम्मा को बहुत प्यास लगती है जब वो रोज़ा खोलती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग बोल की बिल्डिंग के बाहर निकल रहे हैं। ये वेटिंग रूम था जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो एजेड लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं और कुछ यंग भी बैठ जाते हैं जो इतना काम वाम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग ऑफिस के बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो ऐसी ठंडी हवाएं चली थी। वैसे तो अंदर भी बहुत अच्छा सेट था, पूरा एयर कंडीशन था, एक दफ़ा भी हमें रोज़े का एहसास नहीं हुआ। मैं जैसे बता रही हूँ ना, वक्त ऐसी गुजरा के पता ही नहीं चला और मगरिब की अजान हो गई। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पैदल चलकर, क्योंकि हमें स्टेयर्स यूज़ करनी थी। पहले हम लोगों ने वहाँ पे लिफ्ट भी थी लेकिन वो ऑडियंस के लिए नहीं थी, वो वहाँ के स्टाफ के लिए ही थी और जो गेस्ट वगैरह थे उनके लिए थी, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत सारी होती है। अगर सभी लिफ्ट यूज़ करने लग जाएं, एक ही लिफ्ट में जाहिर सी बात है 4 या 5 लोगों की स्पेस होती है, तो फिर गेस्ट को तो सीढ़ियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। इसीलिए ऑडियंस को बोल रहे थे कि आप लोग स्टेयर यूज़ करें और जो बाकी उनके गेस्ट थे वो लिफ्ट यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर जैसे कि मैंने आपको बताया लोग बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे, किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और रिक्शास का। आई होप आज का व्लॉग, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये ख़ास तौर पर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे और नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।